हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले सबको हैप्पी दिवाली। और इस वीडियो में थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा क्योंकि सब पटाखे जला रहे हैं। मैं तो सबको जाके घर घर नहीं बोल सकता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो सब पटाखे मत जलाओ, तो उसके लिए पहले से सॉरी। और वीडियो में मैं बेसिकली चेल्सी और मैन सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बनाता हूँ दो पार्ट्स में। पहले मैं फर्स्ट हाफ का एक पार्ट बनाता हूँ जिसमें मेरा सिर्फ फर्स्ट हाफ का रिएक्शन रहता है, क्योंकि अभी भी सिर्फ फर्स्ट हाफ ही हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चेल्सी वर्सेस मैन सिटी का ये मैच है एंड दिस हैज़ टू बी द मोस्ट एंटरटेनिंग मैच इन द प्रीमियर लीग आई हैव सीन ऑल सीजन। ये पहला मैच है जिसमें मैन सिटी हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। अभी भी ऐसा कोई मैच नहीं हुआ है जिसमें मैन सिटी हैज़ कंसीडर्ड 2 गोल्स। और चेल्सी का डिफेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट, एक्सेप्ट हम लोग का 2 बहुत बड़ी गलतियों की वजह से हम लोगों ने 2 गोल खाए हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो पहले बात करते हैं पेनल्टी का। तो कुकरेला, मुझे समझ में नहीं आता व्हाट वाज कुकरेला थिंकिंग। आज के ज़माने में अगर कोई थोड़ा छोटा सा भी फाउल करता है उसमें रेफरीज पेनल्टी दे देते हैं, और कुकरेला ने कॉन्स्टेंटली हालैंड को पकड़े रखा जिसके कारण पेनल्टी। और इट इज़ अ फेयर पेनल्टी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कुकरेला हैज़ ग्रैब्ड हालैंड एंड इज़ नॉट लेटिंग गो, जिसके कारण पेनल्टी मिली। और उसके बाद थियागो सिल्वा, व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर। ही इज़ एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। मतलब एट 39 ही हैज़ स्कोर्ड अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड करेंटली, और बेहतरीन हेडर। चेल्सी इक्वलाइज्ड। चेल्सी देखिए, चेल्सी को पता है कि चेल्सी कैन नॉट डोमिनेट मैन सिटी इन पोजीशन, जिसके कारण चेल्सी है सिटिंग बैक और काउंटर्स में जाने की कोशिश कर रही है। और काउंटर्स में हम उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे। काउंटर्स में हम जब जा रहे हैं वी कैन नॉट क्रिएट मच। तो वो जो पेनल्टी का वो जो कॉर्नर से थियागो सिल्वा ने गोल किया है, उसके कारण चेल्सी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, जिसके कारण हम लोग का 1-1 स्कोर लाइन आया। उसके बाद से चेल्सी वेर डोमिनेटिंग द गेम। और फिर रहीम स्टर्लिंग स्कोर्स अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम, और इट इज़ फकिंग पोएटिक भाई, फकिंग पोएटिक। स्टर्लिंग स्कोर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, वो तो पागल हो गए सेलिब्रेट करते हुए। तो उसके बाद चेल्सी वेर लीडिंग 2-1 एंड आई वॉज ओवर द मून कि फाइनली चेल्सी फाइनली scored twice against champions Manchester City after द चैम्पियंस लीग फाइनल। चैम्पियंस लीग फाइनल के बाद फाइनली पहली बार चेल्सी ने 2 गोल स्कोर किए हैं वर्सेस पहली बार गोल स्कोर किया है वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। 2 गोल तो दूर की बात, गोल ही नहीं किया था लास्ट 6 मैचेस में मैन सिटी के अगेंस्ट। तो ये पहली बार गोल किया है चेल्सी ने। उसके बाद वी वर डोमिनेटिंग, और फिर एक और एरर, 2 एरर हुए हैं चेल्सी के डिफेंस में। पूरा डिफेंस पूरा गेम में बहुत अच्छा खेला। सिर्फ 2 एरर की वजह से चेल्सी आर नाउ गोइंग इनटू द हाफ टाइम विद अ 2-2 स्कोर लाइन। दूसरा एरर, अकांजी को कोई मार्क नहीं कर रहे, रॉबर्ट सैंचेज को सेव करना था, वो स्लिप कर गए और फिर अकांजी ने गोल मार दिया। मतलब सिर्फ 2 एरर की वजह से पूरा गेम पूरी तरह से बिगड़ गया चेल्सी का। हाँ, बेसिकली मेरा फर्स्ट हाफ का एनालिसिस। अब मिलते हैं आपसे सेकंड हाफ में। तो गाइज, आई एम बैक इन द सेकंड हाफ। और क्या सेकंड हाफ हुआ भाई, क्या सेकंड हाफ हुआ। दिस वॉज बाई फार वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल मैचेस आई हैव सीन भाई। गूजबम्स आ गए भाई, ऐसा मैच हुआ ये वाला मैच। क्या बोलूँ, जैसा फर्स्ट हाफ था वैसा ही पूरा सेकंड हाफ, पूरा एंटरटेनमेंट था। और एज अ चेल्सी फैन भाई, आई एम फकिंग प्राउड ऑफ माई टीम भाई। 1 साल तक हम लोग ने गाली खाई, पूरा ट्विटर सब जगह हम लोग ट्रोल हुए। वी आर बैक, हम वापस आ चुके हैं। और अगर मैच की बात करें तो पहले जब सेकेंड हाफ में आए थे तब पहले के 90 सेकेंड्स में हम लोग की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत नॉट अप टू द मार्क थी, जिसके कारण मैन सिटी ने पहले 90 सेकेंड्स में ही गोल स्कोर करके लीड ले ली, जिसके कारण मैन सिटी वर लीडिंग 3-2। फिर आई हैव टू पॉइंट आउट दैट वन प्लेयर इन आवर डिफेंस दैट वाज वो कुकरेला। अगर आज नहीं होता, अगर उस जगह पे लिवाई कोलविल खेलते, तो फिर मैं कह देता हूँ कि आज का मैच चेल्सी जीत जाती, क्योंकि कुकरेला के 2 एरर की वजह से हम लोग ने 2 गोल्स खाए। अगर आज कुकरेला नहीं होते ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि चेल्सी वुड हैव गॉट 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच। ऐसा खेली चेल्सी आज। और उसके बाद वी वर नॉट अप टू द मार्क टिल द 63rd मिनट, क्योंकि हम लोग 63rd मिनट तक अटैक ही नहीं कर पा रहे थे। मैन सिटी डोमिनेटेड अस लाइक एनीथिंग। उसके बाद हमें एक गोल मिलता है थ्रू अ रिबाउंड, और निकोलस जैक्सन स्कोर कर देते हैं। वी मेड अ कमबैक अगेंस्ट सिटी वंस अगेन, जिसके कारण 3-3 हो जाता है। 3-3 हो जाने के बाद फिर बॉल रिबाउंड करके आता है जैक्सन के पास, जैक्सन स्कोर कर देते हैं, जिसके बाद स्कोर हो जाता है 3-3। उसके बाद रॉड्रिगो
का एक शॉट आता है जिसके कारण जिसमें थियागो सिल्वा के पैर में लग के बॉल अंदर चला जाता है। और मैं थियागो सिल्वा को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि एज ए डिफेंडर आप बॉल क्लियर करने का अटेम्प्ट किए थे और पैर में लग के घुस गया, तो इट कैन नॉट, थियागो सिल्वा कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट गोल। फिर आई वॉज लाइक कम्प्लीटली डिप्रेस्ड कि इतना अच्छा खेली, उसके बाद 4-3 से अगर हार गए फिर मतलब ये 7th मैच हो जाएगा इन अ रो जिसमें चेल्सी हारी है। फिर एक और काउंटर आता है 90+2 में जिसमें ब्रोया बॉल को बहुत परफेक्टली होल्ड करते हैं और रूबेन डियाज आते हैं, उनका पैर ही निकाल लेते हैं जिसके कारण हमें पेनल्टी मिलती है। और इट वाज अ फेयर पेनल्टी विदाउट अ डाउट, एकदम 100% पेनल्टी था। और कोल पाल्मर आता है, कोल्ड पेनल्टी बाय कोल पाल्मर। और मेरे को लगा था फर्स्ट हाफ में स्टर्लिंग स्कोरिंग अगेंस्ट मैन सिटी वाज पोएटिक, पर कोल पाल्मर स्कोरिंग इन द 92nd मिनट अगेंस्ट मैन सिटी और पेप गार्डियोला, जिसने सोचा था कि कोल पाल्मर इज नॉट दैट प्लेयर की मैन सिटी में फार दे, और कोल पाल्मर ने ही इक्वलाइज किया एट 90+2। दैट वाज पोएटिक भाई। भाई जो पोएम्स लिखते हैं ना वो गिर जाएंगे, ऐसा पोएटिक था भाई। इज अ ड्रॉ, बट आर्सेनल वाले मैच में था कि आर्सेनल वाले मैच में वी ड्रू 2-2, पर दैट ड्रॉ फेल्ट लाइक अ लॉस। टू बी ऑनेस्ट दैट ड्रॉ फेल्ट रियली लाइक अ लॉस, क्योंकि हमने 70 मिनट्स तक डोमिनेट किया था और उसके बाद हम लोग मैच हार गए थे। दैट रियली फेल्ट लाइक दिस ड्रॉ फील्स लाइक अ फकिंग विन। मैन सिटी, fuck off Man City. और पोचेटिनो द मेन गाय भाई, पोचेटिनो, आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय भाई। ऐसा मैनेजर चाहिए। एट 90+100 मिनट्स हो जाने के बाद भी पोचेटिनो वाज शाउटिंग एट द रेफरी कि मैच क्यों बंद किया और उधर येलो कार्ड नहीं था क्यों। दैट इज़ अ मैनेजर भाई, दैट इज़ अ मैनेजर। आई ट्रस्ट पोचेटिनो नाउ, आई ट्रस्ट। मतलब अब तक था कि पोचेटिनो नया मैनेजर आया है, ठीक है, आई डिड नॉट हैव दैट इमोशनल बॉन्ड विद द मैनेजर जो टुकेल के साथ था, जो पहले बाकी चेल्सी फैंस को मोरिनो के साथ था, वैसा बॉन्ड नहीं था। आज पोचेटिनो के लिए वैसा एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है कि आई बिलीव इन पोचेटिनो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने बाकी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज मैं तो बहुत खुश हूँ, मैन सिटी के साथ ड्रॉ कर लिया, टेबल टॉपर्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।